नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल में इतिहास रच गया है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? बहुत कुछ नया है। पहली बार 206 सीटें लेकर भाजपा वहां न सिर्फ सरकार बनाने जा रही है, बल्कि ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई हैं 15,000 वोटों से। यह भी जानकारी एक लिहाज से कही जाए तो पुरानी है, क्योंकि ये सारी चीजें घट चुकी हैं। सवाल यह है कि इन सब के बाद ऐसा क्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसमें नया क्या है। दो तीन चीजें घट रही हैं जो जानना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि जो सचिवालय है, सचिवालय के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि फाइलों का खेल बढ़ा है और उन फाइलों में जिस तरह के रहस्य दर्ज हैं वो ममता बनर्जी की जो सरकार रही है और खुद ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा, एक तरह से कहें कि दस्तावेजी सबूत है जिसका सुरक्षित रहना जो अब वहां सरकार बनने जा रही है उसके लिए जरूरी है। इस कारण चुनाव आयोग ने वहां, यानी जो सचिवालय है नबन्ना, वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा लगा दी गई है ताकि फाइलों के जलने का खेल न शुरू हो। आपको ध्यान होगा कि जब जब सरकारें बदलती हैं तो यह फाइलों के जलने का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्हीं फाइलों के जरिए उन राज को दफन करने की कवायद शुरू होती है जो राज पिछली सरकारें आने वाली सरकार को हैंडओवर नहीं करना चाहती हैं। उसका कारण भी होता है, ये राज जो है वो पिछली सरकार के लिए सरदर्द होते हैं। अभी देखिए, कई सारे जो घपले घोटालों की जांच चल रही है उनमें ममता बनर्जी सरकार के कई बड़े लोग फंसे हुए हैं। खुद अभिषेक बनर्जी एक तरह से कहा जाए कि ईडी के शिकंजे में। शारदा घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले वहां हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप एक तरह से कहें कि सरकार की तमाम योजनाएं रही, उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ वह भी एक बड़ा मसला है। तो ये वो फाइलें हैं जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की समस्या बढ़ा सकती है। अब ये फाइलें सुरक्षित की जा रही हैं और इसी बीच खबर ये आ रही है कि साहब टीएमसी में भी जो है वो भगदड़ मच गई है। अब कौन वहां रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। इतना ही नहीं, वो लोग जो भाग भाग कर बांग्लादेश की सीमा पार करके चले आए थे, कहा पश्चिम बंगाल, कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ गई है। वो जो घुसपैठिए यहां घुसे बैठे थे और जिनको इस बात का अंदाजा था कि साहब ममता बनर्जी की सरकार फिर आएगी तो हमारा कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए बढ़िया चद्दर वगैरह तान के आराम से सो, उन लोगों की लंका लगी पड़ी है। जब एसआईआर शुरू हुआ था तो भागना शुरू किए थे जो उस प्रक्रिया से बच गए थे और जिनको लगा था नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम फॉर्म डालेंगे ही लेकिन आराम से रहेंगे, नहीं एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो खैर उन लोगों ने यह तय किया कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उस हिस्सा नहीं बन जाने से बात नहीं बनी। अब तो सरकार आ गई बीजेपी की, तो बीजेपी ने पहले ही कह रखा है खोज खोज के डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब वो खोज खोज कर डिपोर्ट करे उससे पहले ही कहा जा रहा है कि रात भर बॉर्डर पर बड़ी भारी हलचल रही। एक और दूसरी हलचल का कारण यह है कि बांग्लादेश जो है वो बड़ा ऐंठ कर चल रहा था, उसको लग रहा था कि अरे सब निपट लेंगे, लेकिन अब क्या हुआ है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो डबल इंजन की सरकार होने के बाद इनका जो आप एक तरह से कहें कि संकट है वो डबल बढ़ गया है। किसका? बांग्लादेश का। तो खेल जो है वो असल में अब शुरू हुआ है। लेकिन हम बांग्लादेश के बजाय पहले इस इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करें जो इस समय पश्चिम बंगाल में चल रही है। मजेदार चीज देखिए, टीएमसी में घमासान, ममता बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम। पहले कोई जय श्री राम बोल देता था पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी रुक कर दौड़ा लिया करती थी। अब उनके घर के सामने जय श्री राम बोला जा रहा है और कोलकाता पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, बंगाल पुलिस चुपचाप बैठी ही रहेगी। पहले जय श्री राम के नारे सुनने के बाद कोफ्त भर जाता था, अब तो वहां सरकार ही जय श्री राम वालों की है, तो कोफ्त कैसे भरेगा। ये बड़ा, जो आप एक तरह से कहें कि परिवर्तन आया है। एक और चीज है जो जानना बड़ा जरूरी है।
वो क्या साहब, देखिए जो सबसे बड़ी चीज हुई है, जो हम कल भी बात कर रहे थे फिर कर रहे हैं, कि जो लोग 2014 के चुनाव से पहले ये लगातार कह रहे थे कि भाजपा कभी सरकार नहीं बना सकती है, ऐसा कहने के पीछे उनका एक ही तर्क था कि साहब मुस्लिम वोट उनको मिलेगा नहीं, जो मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं तो बीजेपी कैसे सेंटर में आएगी और कैसे राज्यों में सरकार बनाएगी। लेकिन पिछले आप एक तरह से कहें कि 12 सालों में बीजेपी ने एक बात तो साबित कर दी कि ये जो बीटो वाला मसला है, ये बीटो कम से कम बीजेपी पर नहीं चलेगा, और बीजेपी जहां चाहेगी वहां वो सरकार बना सकती है, हिंदुत्व के आप ये कहें कि लामबंदी को लेकर। और यही चीज हुई है, और ये बताती है कि किस तरह से ये जो बीटो वाला मसला है ये खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो बीटो वाला मसला खत्म हुआ है, उसकी वजह से देखिए रुदाली शुरू हो गई। मतलब आलम यह है कि ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि साहब कैसे यहां पर बीजेपी आ सकती है, बीजेपी सरकार बना सकती है। देखिए जरा, ये रोना गाना है। अब ये देखिए, एक चुनी हुई सरकार को किस तरीके से कहा जा रहा है, मनो इनके लिहाज से जो लोकतंत्र है वो अब खतरे में पड़ गया है। जनता ने चुना है लेकिन फिर भी लोकतंत्र खतरे में। ये आप एक तरह से कहें कि ये वो सेकुलर अलंबरदार है जो किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब बीजेपी जो है वो आई है। नहीं, बीजेपी कैसे आ सकती है, ये हो ही नहीं सकता है। आपको अभी मैं एक और जो है उदाहरण देता हूं, नहीं इसको छोड़ते हैं, दूसरे पर आते हैं हम। जो इन लोगों की स्थिति है, ये देखिए, ये है अपने अभय जी, ये देखिए, जीत कर भी मोदी हारे। मतलब आप इसे क्या कहेंगे, ये मानसिक तौर पर इसको किस तरह से देखा जाए, ये जो चीजें चल रही हैं इसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब इन लोगों का आप एक तरह से कहें कि इस समय जो हिसाब किताब है वो एकदम बदला हुआ है। अच्छा, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, हंसे कि रोएं, गाएं, क्या करें। अब ये देखिए, यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे। मतलब ठीकरा भाई, ज्ञानेश कुमार, भाई ज्ञानेश कुमार ने क्या किया है, सवाल ये है। ज्ञानेश कुमार ने तो कुछ नहीं किया, ज्ञानेश कुमार तो चुनाव करा रहे हैं ना, जनता चुन रही है, लेकिन ये इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में कैसे बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। अब वो सारा करने, वो तो सब चुनाव आयोग, अब ये देखिए, ये भी आप थोड़ा इन लोगों का दर्द समझिए कि कितना दर्द इनके अंदर है कि बीजेपी कैसे जीत गई। नहीं, ये नहीं, दूसरा, ये वाला बार बार नहीं भाई, ये वाला देखिए, ये वानखेड़े जी का, वानखेड़े जी बड़े पत्रकार है, और अब उनको क्या कहा जाए, कभी कभी, अच्छा आया नहीं अभी तक, अरे भाई लगाइए साहब, कभी कभी ये लोग भी अति कर देते हैं। मतलब अगर जीत रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। आप कैसे जीत सकते हैं भाई, आप कैसे जीत सकते हैं, सवाल ये है, आप जीते कैसे। ये वाला जो मसला है ना, ये लिटरली इन लोगों के लिए बड़ा जो है दुखदाई हो गया है कि कैसे जो है बीजेपी जीत सकती है। तो और ये देखिए, ये हमने आपको लग रहा है कि वो फाइल जो है वो जुड़ नहीं पा रही है। खैर कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं मूल मसले पर जो हम लोग चला रहे हैं। देखिए, अब ये हमने आपको 2-3 उदाहरण दिए, ये उदाहरण इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके का इस समय आप एक तरह से कहें कि रुदाली चल रहा है, मतलब रोना गाना शुरू है, ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि साहब वहां जो है बीजेपी कैसे आ सकती है। ये तो ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी हार रही है, मामला पड़ गया उल्टा, बीजेपी हारने की बजाय जो है जीत गई।
अब जब जीत गई तो अब इनके लिए जो है एक अलग तरीके का संकट पैदा हो गया। अब ये कैसे जस्टिफाई करें? ये वही लोग हैं, शर्मा जी तो बार बार कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं 50 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब जब पूरा मामला पलट गया है तो अब आप देखिए क्या हो गया है। तो एक तरफ जो सेकुलर खेमा है उसमें रुदाली चल रही है, और दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में है वहां टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, बॉर्डर पर हलचल मची हुई है, और फाइलें जो है उन फाइलों ने ममता बनर्जी और उनके पार्टी की समस्या बढ़ा दी।